2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक करेरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंचकर कथा का आनंद उठा रहे हैं। आज कथा के शास्त्री ने प्रेस वार्ता रखी। वहीं उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पदयात्रा के दौरान जो लोगों से हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन मिला उसके बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उनकी अगली पदयात्रा वृंदावन से होकर दिल्ली तक जाएगी और 2025 में है, लेकिन तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने जत्थे के सरदार परवाना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी पर भी कहा कि उनका वीडियो हमारे सामने भी आया है, लेकिन वह वीडियो भ्रमित है। जो हमने कहा था वह उन्होंने उल्टा ले लिया, वह बात वह नहीं थी। शब्द वीडियो के माध्यम से कुछ उल्टा ले गए परवाना। वहीं उन्होंने कहा कि अब मामला कानून के हाथ में है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को एक होने की सलाह दी। इस बीच पत्रकारों ने भी उनसे कुछ सवाल किए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट न करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सिर्फ हमारा लक्ष्य सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने पर, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, न किसी राजनेता से कोई मतलब है। आज कथा के उपरांत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले लोगों से और जो साफ सफाई करते हैं उन लोगों से कथा में आरती का आयोजन करवाया गया है। तो खबर मिली वीडियो के माध्यम से, कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूँकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, वो उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, एएसआई सर्वे हुई। एएसआई सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा जाकर के हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हर मंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं, सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को ना उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरि मंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हर मंदिर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देख रहा है। तो वो इसीलिए उनको मुंह खानी पड़ती कि हमने थोड़ा मोड़ा गुरु से जो पाया है उससे जवाब दे देते हैं। हम और पढ़ते और या और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। हिंदू जब भी स्कूल विद्यालय में जाता है उसे मुसलमानों को कुरान का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं छोड़ता, ईसाई रविवार को प्रेयर करना नहीं छोड़ता। हिंदू ना तो गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान है। हिंदू ना तो मंदिर जाता है ना वो गुरुओं के पास जाता है। हिंदू अपने ही त्योहारों का, अपने ही भगवानों का मजाक बनाता। हिंदू अपने ही भगवान का रूप बना करके नचवाता है। अच्छा, कभी तुमने देखा, एक बहुत विचित्र तर्क है पर अब है तो है, आप दीवारों पे दुकानों के बाहर लिखा तुम्हें मिल जाएगा राम बूट हाउस। कभी अल्लाह बूट हाउस देखा? नहीं देखा ना। तुम्हें पटाखों पे भगवान की मूर्तियां मिल जाए, उनके देवी देवता वो कभी नहीं छापते, क्योंकि वो इतने श्रद्धावान हैं, इतने वो कट्टर हैं। हम लोग कट्टर नहीं है, इसलिए हिंदू बर्बाद हो रहा। इसलिए तुम इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। भारत के 9 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल, इन राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हो गए, यूपी में हो गए। देश 2050 तक गजवाए हिंद हो जाएगा। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि 3 का 23 होने चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता हो, बच्चे उतने ही अच्छे। अब